आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता अहम है क्योंकि इसमें शव्वाल का नया चांद यानी ईद उल फित्र भी है। अब सबको ईद मुबारक हो। अगर पिछला हफ्ता बुर्ज हुत में ज़ोहरा की आमदी और रफ्त लाया तो अब अतार्द की बारी है कि वो वहां अपना दाखिला करे। ये दो पीछे हटने वाले सैयारे इस इल्मी नुजूम के नए साल जो 21 मार्च शुरू होता में एक नर्म लम्स शामिल कर रहे हैं जो आम बुर्ज हमल के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। इसके अलावा एक नर्म आबी बुर्ज यानी बुर्ज सरतान मरीख होने के साथ हम बहुत ज्यादा जज्बाती बहाव से घिरे हुए हैं। ये सब आगे बढ़ने के बारे में है, लेकिन आइए जारहियत को दूर रखें। कायनाती गुफ्तगू हमवार है और ऐसा लगता है कि हर चीज बिल्कुल सीध में आ रही है। बुर्ज हुत में अतार्द और ज़ोहरा का मिलाप हमें शायराना अंदाज में इजहारी ख्याल करने, दिल्ली गुफ्तगू में मशगूल होने और उन तजरीदी ख्यालात को ज्यादा वाज़े तौर पर समझने की तरगीब देता है। ताहम जैसा कि मुवासलात और मोहब्बत के ये दो तेज सैयारे ज़ोहल के करीब आते हैं, आपको हुआ में सर्दी महसूस हो सकती है। ज़ोहल की सख्ती हमारे जज्बात को आज़ादाना तौर पर बहने देना मुश्किल बना सकती है। मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है, जज्बात का इजहार करना मुश्किल महसूस करा सकता है। ज़ोहल चीज़ों को अक्ली बनाने की तरफ माइल होता है, जो हमें बुर्ज हुत के खाबीदा पहलू में गुम होने से रोकता है, जहां उलझन और धुंध अपनी लपेट में ले सकती है। मुस्बत रहकर हम अपनी गहरी बसीरत को हकीकत में लाने, जज्बाती बिखरने से बचने और देरपा मुआफ़ी को फ़रोग़ देने पर काम कर सकते हैं। एक रोशन नोट पर ज़रहमरकर की जोड़ी यूरेनस के साथ मिलकर एक सेक्सटाइल यानी 7 दर्जे का जाविया बना रही है, जो आगे कुछ शानदार नताइज का इशारा दे रही है। एक बार फिर आइए ना भूलें कि तमाम सैयारे हम आहंगी में हैं, हमारे लिए सुर्ख कालीन बिछा रहे हैं। वाहिद इस्तिस्ना मरीख है जो प्लूटो के मुखालिफ है। ये पहलू हफ्ते में थोड़ा सा तनाव बढ़ाता है, हमें याद दिलाता है कि किसी भी ममनुआ चीज से परहेज करें। आइए अपने जज्बात को काबू में रखें और वो हमें किसी भी उसूल को तोड़ने पर मजबूर न करें। लेकिन अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, मुझे लगता है कि इस हफ्ते पनाह तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आप में से कुछ ने अपने घर से नकल मकानी का तजर्बा किया होगा। ऐसा महसूस होता है जैसे कायनात ने आपको किसी वजह से किसी सूरत-ए-हाल से बाहर निकाल दिया है। आपका अब वहां होना नहीं है। आपके आसपास सपोर्ट मौजूद है, लेकिन आपको अपनी मदद करने के लिए भी मुतहर्रिक रहने की जरूरत है। ये पनाह तहफ़्फ़ुज़ की किसी शक्ल की तलाश के बारे में है। मैं इस तवानाई को किसी के लिए वीक अप कॉल के तौर पर देखती हूँ। ऐसा लगता है कि कायनात आपको बेदार करने के लिए एक मजबूत झटके दे रही है। अब वक्त आ गया है कि एक ऐसे चक्कर से आजाद हो जाएं जो बरसों से चल रहा है, शायद एक दहाई भी। अब आजिज़ी की मश्क करने का वक्त है और उस पर अच्छी तरह नजर डालें कि आपकी जिंदगी में कौन जहरीला हो सकता है। ये यकीनी तौर पर आ रहा है। कुछ चीजें जिनको आप पकड़े हुए हैं वो महज वहम हैं और एक ताकतवर खुद शनासी हो रही है। आप ये समझना शुरू कर रहे हैं कि आप वाकई कौन हैं। अपने मुस्तनद खुद को अपनाना बहुत जरूरी होगा। शायद अपने किसी सूरती हाल से हीरा फेरी करने की कोशिश की हो क्योंकि आपको किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन आपके आसपास के कुछ लोग तब्दीली के खिलाफ मुजाहिम हैं। चाहे ये कोई बुरी आदत हो या कोई और चीज जो जारी है, वो इसके जरिए देखते हैं और ये आपका मौका है कि आप अपनी जिंदगी को बुलंद करें और अपने आप से ज्यादा सच्चे हों। अगर आप अपनी जिंदगी का रुख मोड़ने और फैसले का सामना करने के अमल में हैं, तो याद रखें कि आप जानते हैं कि आप वाकई कौन हैं। बस आगे बढ़ते रहें। मुझे माजी से भी ताल्लुक महसूस होता है। हो सकता है कि आप पुरानी यादें महसूस कर रहे हों कि चीजें कैसे होती थी। ऐसा लगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेल दिया गया है और अब आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। वो तवानाई यकीनी तौर पर मौजूद है। आपको माजी में थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस हो सकता है। आप में से कुछ के लिए ये एक ताकतवर बेदारी है जो तरक्की के एक अहम मरहले की निशानदेही करती है। ये आपको ज्यादा आजादी की तरफ धकेल रहा है।
अभी आपको मौसूल होने वाले पैगामात सफ़र के अहम मौक़े खोल सकते हैं और उफ़क़ पर कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आप खुद को फौरी फैसले करने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं। हुआ में जोश और खुरूश की गूंज है और अगर आपके पास कोई अच्छी खबर आती है तो मुझे हैरत नहीं होगी। जो कुछ भी आप अभी शुरू करते हैं इसमें मुनाफा बख्श होने की सलाहियत है, लेकिन याद रखें आपको आखिर में इस पर अमल करने की ज़रूरत है। मौक़े पैदा होंगे लेकिन आपकी ख्वाहिश और बुनियाद पर मबनी नुक्ता नज़र बहुत अहम है। ये एक नई नौकरी या किसी प्रोजेक्ट का मौका हो सकता है जो बेहतर पोजीशन या तवील मुद्दती इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा। पैसे, आज़ादी और मुलाजमत की हिफाजत के बारे में सीखने के लिए असबाक हैं और रास्ते में भी खुशहाली है। बहुत सारे मौक़े के साथ माली इस्तेहकाम आ रहा है, ताहम ये माजी के तजुर्बात से सीखने और उन असबाक को अपनी मुस्तकबिल की तरक्की पर लागू करने के बारे में भी है। मैं समझती हूँ कि बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और वो तेज़ी से आ सकती है। आप थोड़ा सा दिफाई महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस पर गौर करना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। इस वक्त के दौरान ईमानदारी ज़रूरी होगी। आपके आसपास बहुत सारी तवानाई है और आपको मुख्तलिफ चीज़ों से मगलूब महसूस हो सकता है। बाज़ औक़ात ये मायूसी या नुकसान के एहसास का बाइस बन सकता है, लेकिन अब इस पर गौर करने का वक्त नहीं है। इसके बजाय अपनी ज़िंदगी को ठीक करने या किसी ऐसे हालात से निपटने पर तवज्जो दें जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये लूस एंड्स को बांधने और आगे बढ़ने पर अपनी नज़रें मुस्तकबिल पर रखने के बारे में है। आगे देखने के लिए एक लम्हा निकालें। यकीनी तौर पर कुछ तरक्की और पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी गड़बड़ में ना फंसे। हो सकता है, होना चाहिए और के जुमले अब वाकई लागू नहीं होते हैं। यह वक्त इस बात का अंदाज़ा लगाने का है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर करें। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ के लिए ये तवानाई एक तख्लीकी कोशिश को जन्म देगी और ये उम्मीद अफजा लगता है। ये एक हफ्ता हो सकता है जहां आप थोड़ा सा दिफाई महसूस करते हैं, लेकिन इससे अपने आप को पीछे ना रहने दें। ये सब वहमों को दूर करने और इस बात को कबूल करने के बारे में है कि आप वाकई कौन हैं। ये वो पैगाम है जो मुझे मौसूल होता रहता है। ठीक है, पीर और मंगल आराम करने, तख्लीकी सलाहियतों को जन्म देने, दूसरों के साथ जड़ने और आपके रूहानी पहलू को तलाश करने के लिए बेहतरीन है। आपके अल्फाज एक पुरसुकून असर रखते हैं और आपके आसपास के लोगों को वाकई तरक्की दे सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके हवास बुलंद हो गए हैं, जिससे आप अपनी बसीरत के जरिए मालूमात के खजाने को हासिल कर सकते हैं। आप ख्वाबो मुराकबा और रूहानी रहनुमाओं से रहनुमाई के जरिए रूहानी बसीरत भी हासिल कर सकते हैं। आपके ताल्लुकात आपकी नई हमदर्दी और रूहानी बेदारी की बदौलत परवान चढ़ेंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता आपके लिए कुछ खुशियां ला सकता है, लेकिन आपको कुछ ताखीर का सामना करना पड़ सकता है जो आपको थोड़ा सा महदूद महसूस करा सकता है। ये वो वक्त है जब आप वाकई दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अगर किसी ने आपकी मदद करने का वादा किया है तो हो सकता है वो पूरा ना करे। ये हफ्ता खुद इन्हिसार होने के बारे में है। आप अपने आप को कुछ तनाज़ात और उलझनों से निमटते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आपके रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट पर काबू पाने की ताकत है। ये इख्तिराई तवानाई से भरा हुआ एक हफ्ता भी है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जो आप वाकई चाहते हैं और आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि दूसरों के साथ कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक अहम पैगाम है कि आप उन मसाइल को हल कर सकते हैं जो भी आपके रास्ते में आते हैं, क्योंकि इससे निपटने के लिए आप में अंदरूनी ताकत है। मजीद बढ़ें, आपको माजी के कुछ मुहर्रिकात यादों का तजर्बा हो सकता है, ऐसी चीज़ जिसमें आप गहरी में जा रहे हैं, आज इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, मुमकिन है मल्टीटास्किंग या किसी नए मामूल के मुताबिक हो रहे हो। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आप तरबियत में हो सकते हैं या किसी और की तरबियत भी कर सकते हैं। बस ज़हन में रखें कि आपके आसपास भी कुछ हरीफ हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ तनाज़ात और इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, खासकर जब बात आप में से कुछ के लिए मोहब्बत की हो। मैं समझती हूँ कि उद्योग की कंपनी जबकि 3 की भी कहावत यहाँ लागू होती है, जो ये तजवीज़ करती है कि कोई आपकी रोमानवी जिंदगी में मुदाखलत कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अलहदगी रिश्ते में एक अहम लम्हे का बाइस बन सकती है। हो सकता है आपको धोखाधड़ी या यहाँ तक कि बेवफाई का एहसास हो, और मैं यकीनी तौर पर इस तवानाई को हासिल कर सकती हूँ। दूसरों के लिए आगे कुछ ताखीर हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंतजार करते हुए पाएं, शायद 3 हफ्तों से 3 महीने तक चीजों के सामने आने के लिए।
इस हफ्ते नई शुरुआत हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी तकलीफ और धोखाधड़ी के जज्बात से दोचार है। हो सकता है आप में से कुछ ताल्लुकात खत्म कर रहे हों, लेकिन यकीन रखें आप तेजी से वापस आ जाएंगे। ताहम इस हफ्ते मोहतात रहें, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके दिल में आपके बेहतरीन मुफादात नहीं है। मुझे आपके माहौल में कुछ जोड़ तोड़ की तवानाई महसूस होती है और ये मुमकिन है कि कोई आपको बेइख्तियार महसूस कराने की कोशिश करे या आपकी हकीकत पर सवाल उठाए। यकीनी तौर पर झूठ और धोखाधड़ी आसपास मौजूद है, लिहाजा अपनी हिफाजत को बरकरार रखें। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे शख्स का सामना कर रहे होंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और आप में से कुछ के लिए ये काफी ताकतवर है। मैं ये भी समझती हूँ कि शराकतदारी उफुक पर हो सकती है, ये कारोबार में या मोहब्बत में भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब डेटिंग सीन में वापस आना हो सकता है, और कौन जानता है ये एक नए रोमांस का बाइस बन सकता है। ये एक नई शुरुआत की तरह महसूस होता है, और आप में से चंद लोगों के लिए ये पहली नज़र में मोहब्बत भी हो सकती है। मैं आपकी जिंदगी में एक मुआविन और समझने वाले शख्स को मुंतखब कर रही हूँ जो आपको कुछ जज्बाती चैलेंजों से निपटने में मदद करेगा, खास तौर पर जब बात दिल के मामलात की हो। जैसे जैसे हफ्ता खत्म हो रहा है, आपको एहसासात की तजदीद का तजर्बा होगा। एक नया जज्बाती सफर यकीनी तौर पर कार्ड्स में है। उगरचे रास्ते में कुछ धचके और उससे निपटने में कुछ ताखीर हो सकती है। मुझे यकीन है कि आप में अपनी राह में आने वाली किसी भी रुकावट पर काबू पाने की ताकत है। पीर से बुध तक आप अपने आप को कुती इरादी और थोड़ी आसाबी तवानाई से भरे हुए पाएंगे, जो तेज और जुर्रतमंदाना हरकत करने के लिए बेहतरीन है। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें और उन सनसनीखेज मौक़े से फ़ायदा उठाने की हिम्मत पैदा करें जो आपके रास्ते में आते हैं, चाहे कारोबार में हों, एडवेंचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, सूफियाना, यहाँ तक कि अपने ज़ाती ताल्लुकात में। वसाइल और तख्लीकी सलाहियतों के लिए आपकी महारत कुछ हैरत अंगेज पेशरफ्तों और इख्तिरात का बाइस बन सकती है। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक गुजरता है, आप अपने तवील मुद्दती अहदाफ को हासिल करने के लिए दरकार सख्त मेहनत में मजीद कुती इरादी और हौसला अफजाई करेंगे। हिम्मत, लचक और बर्दाश्त के इम्तिजाज के साथ आप मुश्किल वक्त, तनाव और चैलेंजों से गुजरेंगे। ये वो लम्हा हो सकता है जब आप कायदाना किरदार में कदम रखते हैं या मिसाल के तौर पर रहनुमाई करके दूसरों को मुतासिर करते हैं। अगर आपने कोशिश की है और लगन का मुजाहरा किया है तो आप अपने आप को इज्जत, पहचान, यहाँ तक के प्रमोशन की शक्ल में इनामात हासिल कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि आपने इस माह के शुरू में मुमकिना तौर पर मार्च के आगाज के आसपास गुस्से से कोई फैसला किया होगा। इसमें कानूनी मामलात शामिल हो सकते हैं और अब वो इंतखाब आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए वापस आ रहा है। ये जरूरी है कि आप अपने अमाल की जवाबदेही करें और पैदा होने वाले किसी भी कर्मा से निपटें। ये हफ्ता कुछ जज्बाती उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए बहाव के साथ चलना अहम होगा। आपके आसपास एक शिफा बख्श तवानाई है और उफुक पर तरक्की का एहसास है। आपका तख़य्युल खास तौर पर इस वक्त मजबूत है और आपको कुछ नफसियाती लम्हात का तजर्बा हो सकता है। आपके रास्ते में आने वाले किसी भी पैगाम पर तवज्जो दें। इसके अलावा ये मुआफ़ी का वक्त है, चाहे आपको किसी को मुआफ़ करने की ज़रूरत हो या दूसरों से मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत। अगर कोई गलतियां हुई हैं तो ये अपने आप को मुआफ़ करने और आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका है। आपके लिए मैं ऊंची सड़क पर जाना देख रही हूँ। किसी भी फैसले को छोड़ दो जो आप पर फाइज हो सकते हैं। उनसे खुद को आज़ाद करना फ़ायदेमंद होगा। मुझे हुआ में कुछ राज भी महसूस होते हैं। शायद आप किसी सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें फिसल रही है। आसपास एक खुफिया तवानाई है और आप में से कुछ रूहानियत में मसरूफ हो रहे हैं और अपना आला नफस से जड़ रहे होंगे। इस वक्त के दौरान अपने विजदान पर भरोसा करें। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ के लिए ये आपका लाशूर सतह पर आ रहा है। ये वाकई थोड़ा सा रूह की तलाश है। मुझे लगता है कि यहाँ तकदीर और थोड़ा सा साफ करने का मुरक्कब है। ये सब कुछ खुद की अक्कासी करने और अपनी सूरती हाल पर अच्छी तरह नजर डालने के बारे में है। मैं बेदारी का एहसास भी महसूस करती हूँ। याद रखें, किसी किताब का उसके सरीवरक से फैसला न करें। आपको जो कुछ मिलेगा इससे आप हैरान हो सकते हैं। हुआ में एक नया तर्जी जिंदगी है और मुझे यकीन है कि एक अहम फैसला उफुक पर है। हो सकता है कि आप खुद को किसी अथॉरिटी के ओहदे पर किसी के साथ मामला करते हुए पाएं और चार्ज संभालना और सही कॉल करना बहुत जरूरी है। ये वाकई अहम है।
आप में से कुछ के लिए इसका मतलब हो सकता है कि जल्द ही कुछ सफर की मंसूबा बंदी करें। मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन इसके साथ वो सबक आता है जो आपने सीखा है। ये एक मुद्दत की तकमील है और यकीनी तौर पर कुछ कामयाबियां और अहदाफ हासिल हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अपनी बुनियाद पर खड़े हो जाओ और हिम्मत ना हारो। याद रखें, हर चीज में वक्त लगता है। कुछ लोगों के लिए छुटकारे और इस्लाह का मौका है। मैं ये भी समझती हूँ कि आप में से चंद लोगों के लिए कुछ कानूनी मामलात चल सकते हैं, शायद अदालत से मुताल्लिक मसाइल। लेकिन दूसरी तरफ किस्मत यहाँ भी काम कर रही है। एहतिसाब करना अहम है और सच्चाई और दियानत इस वक्त बहुत अहम है। एक बड़ा फैसला आने वाला है और सब्र आपका हलीफ होगा। कुछ के लिए इसमें मुआहदा नौकरी का नया मौका हो सकता है। हो सकता है आप तब्दीली की तलाश में हों और पेशरफ्त होगी। माली तौर पर ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा है और मुस्तकबिल के लिए बचत के बारे में सोचने का ये अच्छा वक्त है। आप में से कुछ के लिए यह हफ्ता सही और बाइज्जत काम करने का इनाम लेकर आ सकता है। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। ये वक्त है कि आप वाकई अपने विजदान पर भरोसा करें। इसके अलावा याद रखें कि मुआफ़ी ज़रूरी हैसियत रखती है, लिहाजा किसी भी फैसले को छोड़ दें जिस पर आपको पकड़ा जा सकता है। पीर से मंगल तक आपको मालूम होगा कि आपके इदराक और हसासियत में इजाफा हुआ है, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे बगैर बड़ी तस्वीर को समझ सकते हैं। अपने ख़यालात नज़रियात को दूसरों के साथ इस तरह शेयर करने का ये बेहतरीन वक्त है जो वाज़े और दिलकश दोनों हो। आपकी तख़य्युलाती बदही और तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर हैं। ये रूहानी मशकों, ख्वाब देखने और तख्लीक करने, लिखने, शायरी गाने और रक़्स के लिए एक मिसाली लम्हा है। जैसे जैसे हम बुध से इतवार को आगे बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मुस्बत नुक्ता नज़र के साथ जोश व जज्बे और उमंगों में इजाफा महसूस होगा। आप अपने करियर और घरेलू जिंदगी दोनों में हम आहंगी, तरक्की, खुशी और खुशहाली को देखेंगे। ये मुद्दत आपकी समत के बारे में गहरी खुद फहमी और वजाहत का मौका फराहम करती है। आपको अपनी फितरी सलाहियतों को फ़रोग़ देना आसान होगा। अपने जज्बात का ताक़ुब दौलत, असर और रसूख और खुशी का बाइस बन सकता है। अच्छे वक्त और थोड़ी सी किस्मत के साथ चीज़ें खूबसूरती से सीध में आना शुरू हो जाएंगी और आप एक तवील मुद्दती मकसद तक भी पहुंच सकते हैं। बस याद रखें, कोशिश करना ज़रूरी है। पीछे बैठना और चीज़ों के आपके पास आने का इंतज़ार करना आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज हूत यानी पाइसीज़, 31 मार्च से 6 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत यह हफ्ता अपने आप पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में है। आपका रवैया बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला है और लोग यकीनी तौर पर आपकी शख्सियत नुक्ता नज़र में किसी किस्म की तब्दीली को देखेंगे। याद रखें, आपका रवैया वाकई इस बात पर असरअंदाज हो सकता है कि दूसरे आपको कैसे जवाब देते हैं। आप में से कुछ को ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते ओफ्रीमेज के साथ मुआमला कर रहे होंगे, वो दोस्त जो कभी कभी ज्यादा दुश्मनों की तरह महसूस करते हैं। ये वाकई मालूम करने का एक अच्छा वक्त है कि आपके हकीकी दोस्त कौन हैं, जिनके दिल में आपके लिए बेहतरीन मुफादात नहीं है। खुद की बहुत ज्यादा तशखीस हो रही है, लिहाजा अपने ताल्लुकात पर गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें। यह हफ्ता आपके जज्बात की पैरवी करने का भी बेहतरीन वक्त है। चाहे ये कोई नया मशगला हो या कोई ख्वाहिश जिसके बारे में आप सोच रहे हों, इसमें मसरूफ हों जो आपको पुरजोश करता है। आप हफ्ते का आगाज इस ख्याल के साथ कर रहे हैं कि और जैसा ऊपर इसी तरह नीचे, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं और आपके सामने है। आपके पास तख्लीकी ताकत है कि आप अपनी हकीकत को खुद तश्कील दें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आप यकीनी तौर पर इस हफ्ते असर और रसूख की पोजीशन में हैं और चीज़ें वाकई आपके रास्ते पर जा सकती है। आप स्पॉटलाइट में हैं, जिसका मतलब शोहरत और खुशकिस्मती हो सकता है या महज अपनी सलाहियतों की वजह से पहचाना जाना। आपके आसपास एतमाद और मकबूलियत का एक उरूज है और मैं उफ़क़ पर फतह और कामयाबी देख रही हूँ। आपके पास मददगार लोग होंगे जो आपको खुश करते हैं और आपको अपनी कोशिशों के लिए कुछ इनामात भी मिल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके रास्ते में कौन से चैलेंजेस आते हैं, आप फतह हासिल करने जा रहे हैं। ये फैज़ वाली तवानाई से भरा हुआ एक हफ्ता है, लिहाजा इसे अपनाएं। ऐसा लगता है कि आप किसी की मदद करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो आपकी टीम में शामिल होने या हाथ बढ़ाने के लिए बेचैन है। यह हफ्ता कर्ज को हतमी शक्ल देने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप कर्ज या क्रेडिट की इजाफी लिमिट मांगने पर गौर कर रहे हैं तो मैं आपके आसपास इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। बस याद रखें, उग्रचे सखावत शानदार है, लेकिन इसे मुतवाजिन रखना जरूरी है।
आप ज़रूरत से ज़्यादा फयाज होकर तवाज़ुन को ख़राब ना करें। आप जानते हैं तवाज़ुन ज़रूरी है। आपके अच्छे अमाल के बदले कुछ कार्मिक इनामात आपके रास्ते में आएंगे। लोग आपको काबिल एतमाद और सुकून का ज़रिया समझ रहे हैं। कहावत है कि सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। इस हफ्ते कहावत सच साबित होगी। ऐसा लगता है कि आपको अपने अहदाफ के हुसूल के लिए कुछ मेहनत और इजाफी जिम्मेदारियां उठाने की ज़रूरत होगी। पैसा बहता हुआ आपकी तरफ आएगा। आप अपनी कोशिशों का सिला जल्द ही हासिल कर रहे हैं। हुआ में गैर मुतवक्के तब्दीली की तवानाई भी है जो हफ्ते के आखिर तक ले जा सकती है। ये हफ्ता यकीनी तौर पर इजहार का वक्त है, इसलिए अपने ख्यालात को मुस्बत रखें। ये इस बात पर गौर करने का लम्हा है कि आप किस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने विजदान पर भरोसा करें, ये अभी आपकी रहनुमाई कर रहा है। कोई भी फैसला करने से पहले सोचने के लिए एक लम्हा निकाली और उन कुर्बानियों पर गौर करें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये हफ्ता आपके जज्बे की पैरवी के बारे में भी है। ये आपके लिए हकीकी गेम चेंजर साबित हो सकता है। सिर्फ एक शराब, जबकि ये तब्दीलियां अच्छी हैं, वो शुरू में कदरे बेचैन महसूस करा सकती है। अगर आप मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं तो ये सुरंग के आखिर में रोशनी हो सकती है जो आपके लिए मदद और इनामात लाएगी। लोग गैर मुतवक्के तरीकों से आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यकीनी तौर पर उन तब्दीलियों के आसपास एक मुस्बत माहौल है। पीर और मंगल कुछ मुस्बत वाब्स और जोश व खुरूश लाने के बारे में है जो वाकई आपकी जिंदगी में चीज़ों को हिलाकर रख सकते हैं। आपको ताज़ा मुहिम जोई के बहुत से मौके मिलेंगे, चाहे वो आपके काम में हो या ज़ाती ताल्लुकात में। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और जिस चीज़ के बारे में आप पुरजोश हैं इसके पीछे चल। अब आपके चंचल पहलू को चमकने देने का बेहतरीन वक्त है। हो सकता है कुछ जंगली लिबास आजमाएं, सोने के कमरे में नई चीजें दरियाफ्त करें। आपको थोड़ा सा तजर्बा अचानक विजदान के जरिए कुछ मुनफरिद मौके पर ठोकर लग सकती है। जैसा कि हफ्ता बुध से इतवार तक चलता है, ये मुस्बत तब्दीलियों को कबूल करने का बेहतरीन वक्त है क्योंकि मुंतकली काफी हमवार महसूस होगी। आप वाकिफ कामों से निमटने के लिए बगैर किसी हलचल के नए तरीके दरियाफ्त करेंगे। इस हफ्ते तब्दीली इतनी परेशान कुन गैर मुतवक्के महसूस नहीं करेगी जैसा कि कभी कभी होता है। आप अपना सुकून और सब्र बरकरार रखेंगे, हर कदम की एहतियात से मंसूबा बंदी करेंगे और दूसरों की मुअस्सिर तरीके से रहनुमाई करने के लिए पेचीदा कामों को काबिल इंतजाम हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये ग्रुप सरगर्मियों के लिए भी एक शानदार वक्त है। आप मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुत्तहिद कर सकते हैं और सबको एक मुश्तरका तवील मुद्दती मकसद पर मरकूज रख सकते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।